डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे हिजाब बैन की, हिजाब पर आए फैसले की, हिजाब को लेकर आगे बढ़ते कदम की। हिजाब को लेकर कर्नाटक का जो फैसला है हाई कोर्ट का, उस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इससे नाराज़ हैं, कुछ लोग इससे खुश हैं। मामला कोर्ट का है, इसलिए इस पर ज़्यादा टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता खुला हुआ है। हिजाब इस्लाम का हिस्सा है या नहीं है, इस पर बहस चली है। जनवरी से शुरू हुए मुद्दे पर फिलहाल हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से लगाम लगा दी है। बात अब सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में चली गई है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर ही आखिर में अमल होना है। बात हिजाब की है और हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि हिजाब इस्लाम के अनुसार अनिवार्य नहीं है। हाई कोर्ट की फुल बेंच ने अपने 129 पन्ने के फैसले में कुरान की आयतों और कई इस्लामी ग्रंथों का हवाला दिया है। इस याचिका में कर्नाटक उच्च न्यायालय के इसी फैसले को चुनौती दी गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए छात्राओं की ओर से एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है। कोर्ट ने राज्य के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म की प्रैक्टिस का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वहीं कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि क्लासरूम में हिजाब पहनने की अनुमति देने से मुसलमान महिलाओं की मुक्ति में बाधा पैदा होगी और ऐसा करना संविधान की सकारात्मक सेकुलरिज्म की भावना के भी प्रतिकूल होगा। एक याचिकाकर्ता की दलील थी कि केंद्रीय विद्यालय में हिजाब पहनने की अनुमति है, तो फिर इस मामले में क्यों नहीं। इस पर अदालत ने कहा है कि अगर इस दलील को मान लिया जाए तो स्कूली यूनिफॉर्म ही नहीं रह जाएगा। छात्राओं की दो श्रेणियां बन जाएंगी, एक वह श्रेणी जिसकी लड़कियां हिजाब के साथ यूनिफॉर्म पहनेंगी और दूसरी वो जो बिना हिजाब के। इससे सामाजिक अलगाव का माहौल तैयार होगा, जो हम नहीं चाहते हैं। इसके अलावा ऐसा करना यूनिफॉर्म की मूल भावना के खिलाफ होगा, जिसका उद्देश्य एक रूपता स्थापित करना है। ऐसी एक रूपता छात्र के धर्म की जिसमें कोई भूमिका न हो। अदालत ने यह भी कहा है कि इस बात में कोई बुराई नहीं है कि चुने हुए प्रतिनिधि स्कूलों की कमेटियों का नेतृत्व करें। अदालत का कहना है कि स्कूली विकास समिति के ऐसे सुझाव जो यूनिफॉर्म के बारे में हो देने को लेकर कोई कानूनी रोक टोक नहीं है। हालांकि ऐसा होने की आशंका हो सकती है कि कैंपस में पार्टी पॉलिटिक्स को बढ़ावा न मिल जाए। यह विवाद जनवरी में शुरू हुआ था। कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं को हिजाब पहनने के चलते क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज ने कहा है कि नई ड्रेस नीति के तहत हिजाब को पहनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसे लेकर छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि हिजाब पहनने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है। इसे लेकर हिजाब बनाम भगवा भी शुरू हो गया था। छात्राओं के हिजाब पहनने के जवाब में कुछ छात्रों ने कॉलेज कैंपस में भगवा शॉल पहनना शुरू कर दिया था। इस मामले को लेकर उडुपी कॉलेज से शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे राज्य के कुछ अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक भी फैल गया। पहले इस मामले की हाईकोर्ट की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही थी, लेकिन फिर इसे 3 सदस्यीय बेंच के हवाले कर दिया गया और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इन पूरे घटनाक्रम पर नजर रखेगा। किस तरह के तर्क वितर्क होते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर भी जायजा लेगा। हम कुछ ऐसी भी टिप्पणियां आपको बताएं जिन्होंने इस विवाद में अपने आप को अलग नजरिए से पेश किया है। बात अगर हम करें AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, तो ओवैसी ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले को धर्म, संस्कृति, अभिव्यक्ति और कला की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले के आधार पर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जाएगा।
पीडीपी की नेता मुफ्ती महबूबा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने फैसले को धार्मिक आज़ादी के खिलाफ बताया है। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने आरोप लगाया है कि अदालतों को बीजेपी चला रही है, जबकि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने बयान में कहा है कि कुरान में हिजाब का 7 बार जिक्र तो है, लेकिन ड्रेस कोड के रूप में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। ये कुछ बयानात हैं जो इस्लाम के और मुसलमानों के मानने वालों के बीच में ही विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका पहुंचेगी और इस पर कोई निर्णय आएगा तो फिर तब भी विवाद की गुंजाइश बनी रहेगी। हिजाब का ये मुद्दा किस लिए, किस परिप्रेक्ष्य में और किसके लाभ के लिए उठा है, ये भी एक प्रश्न है। क्या हिजाब जैसी चीज़ का राजनीतिकरण नहीं हो गया है? ये दोनों तरफ के लोग कर रहे हैं और ये समाज के लिए घातक है। केवल हिजाब ही नहीं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको राजनीति के तहत उठाया भी जा रहा है और उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और नफरत भरे बयानात देखने को मिल रहे हैं। समाज में फैली इन बुराइयों पर कब तक कोर्ट की आस लगाकर रखी जाएगी? हर मामले में अगर कोर्ट ही फैसले करने लगे तो इंसानी नैतिकता का क्या होगा? कोर्ट के पास और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन कोर्ट सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट आखिर सुप्रीम है और उस सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामला पहुंच गया है। देखते हैं फैसला क्या आता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हिजाब समर्थक उम्मीद लगा कर रखेंगे कि फ़ैसला उनके हक़ में आए, क्योंकि उन्होंने अपने कानूनी पहलू अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी नियमावली का हवाला दिया है, जबकि दूसरी तरफ के लोग चाहते हैं कि बिल्कुल हिजाब पर पाबंदी लगाई जाए। देखते हैं फैसला क्या आता है। आपकी इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है, हम भी जानना चाहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।